उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। और विकास को लेकर अगर बात करें तो जनता में जितनी उम्मीदें हैं उतने ही दावे सरकार की तरफ से भी हैं और पार्टी की तरफ से भी हैं। और सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि छोटे राज्य होने चाहिए और ताकि विकास सब तक पहुंच सके। और उसी की दिशा में आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से काम हो रहा है। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और भी चीज़ें हुई, नए प्रस्ताव भी हैं। लेकिन इसी ज़माने में, इसी चर्चा के बीच एक नई चर्चा गाज़ियाबाद में हो रही है कि नगर निगम का विस्तार किया जाए। एक प्रस्ताव भेजा गया लोनी के विधायक महोदय की तरफ से, और ख़ास तौर से खोड़ा और लोनी की जो नगर पालिका है उसको मर्ज करने की बात हुई नगर निगम गाज़ियाबाद में, यानी उसका विस्तार किया जा रहा है। कंट्राडिक्टी बात हुई, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रस्ताव भेजा गया और फिर अब गाज़ियाबाद प्रशासन ने ये प्रस्ताव भेजा है कि न सिर्फ लोनी और खोड़ा बल्कि मुरादनगर और फिर डासना की नगर पालिकाओं को भी नगर निगम गाज़ियाबाद में मर्ज किया जाए और उसका विस्तार किया जाए। इसी पर बात करने के लिए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान या इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, वर्तमान में बहुत समर्पित कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री महोदय बालेश्वर त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है बालेश्वर जी आपका न्यूज़ विद व्यूज़। और ख़ास तौर से मेरे साथ आप इस प्रस्ताव को, इस चर्चा को किस नज़रिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये विकास की दौड़ में बढ़ने वाला एक कदम है या कुछ और आपका नज़रिया है? हारिद जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बधाई दूंगा आपके इस इंटरव्यू लेने के लिए। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि ये प्रस्ताव किसने भेजा है और इसके पीछे क्या विचार है, लेकिन मुझे अपनी समझ से ये प्रस्ताव गाज़ियाबाद के विरुद्ध लगता है। गाज़ियाबाद एक तरह से विकसित शहर है, इसमें बहुत सारी कॉलोनियाँ गाज़ियाबाद द्वारा विकसित हैं और उनमें और ऊंचाई जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद ये गाज़ियाबाद के साथ अगर खोड़ा और लोनी या मुरादनगर या डासना और जुड़ेंगे तो ये एक अनऑथराइज क्षेत्र बड़ी संख्या में इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इससे गाज़ियाबाद का विकास जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। गाज़ियाबाद तो एक तरह से विकास के टेक ऑफ की स्थिति में है और बाकी जगह तो अभी हवाई पट्टियां बनेंगी तब जाके आगे सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। तो इसलिए बेमेल मुलाकात कराने की कोशिश हो रही है। कारण इसका मुझे समझ में आया नहीं, कोई तार्किक कारण क्या है। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने भी भूमिका में कहा, मैं भी इस मत का हूँ कि यूनिट जितनी छोटी होगी प्रशासनिक, उतना ही प्रशासन इफेक्टिव होगा, उतनी ही समस्याओं के समाधान तेज़ी से होंगे। गाज़ियाबाद अपने आप में एक बड़ा शहर है, 100 पार्षद हैं और उसके बाद इसके साथ और क्षेत्रों को मिला देना जो इससे 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर हैं, तो एक तरह से गाज़ियाबाद की भी प्रशासनिक व्यवस्था को मंद कर देना होगा, उसको अवरुद्ध कर देना होगा, उसकी अपनी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इस प्रस्ताव का कोई जनहित हो, लोकहित हो या जनता का हित हो या लोकतंत्र का कोई इसमें हित हो, मुझे नहीं लगता। बालेश्वर जी, एक सवाल ये बनता है, जैसा कि आपने बज़ाहिर अभी शुरुआत में कहा कि आप इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इसको अगर इस नज़रिए से देखें कि आज प्रदेश को छोटा करने की बात की जा रही है। आप देखें, शुरू से देखें, पंजाब के बाद हरियाणा बनाया गया, छोटा प्रदेश था, उसका विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड अलग हुआ, अभी और भी चीज़ें हो रही हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश को करके बात करें या अगर बिहार की बात करें, झारखंड अलग हुआ। लेकिन ये जो प्रस्ताव आया है ये आपकी ही पार्टी की तरफ से, आपकी ही टेन्योर में आ रहा है। आपका मानना है, लोगों का भी मानना है कि छोटी यूनिट मजबूती से काम करती है, लेकिन यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। इसको आप किस तरह, पॉलिटिकल नज़रिया है, क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? मैंने तो अभी कहा, मुझे तो खुद ही नहीं पता, ना मुझे इसका तर्क समझ में आ रहा क्यों हो रहा है और पार्टी के किस स्तर से हो रहा, मुझे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप देखो ना, हमने गाज़ियाबाद कभी जब मेरठ कमिश्नरी थी हमारे देखते देखते, गाज़ियाबाद माने मेरठ, मुजफ्फरनगर,
सहारनपुर और बुलंदशहर 4 जिले थे कमिश्नरी में, आज 2 कमिश्नरी हो गई एक की जगह, मेरठ कमिश्नरी होगी, सहारनपुर कमिश्नरी होगी, और नोएडा और बागपत अलग बढ़ गए। नहीं, और जिले अलग कितने हो गए, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, बागपत हो गया, आपका हापुड़ हो गया, तो मुजफ्फरनगर के साथ वो दूसरा हो गया। तो छोटी यूनिट बनाने का सदैव से प्रयास शासन के स्तर से होता है, और मुझे लगता है कि छोटी यूनिट को कोई तर्क नहीं है, कोई स्थिति नहीं है कि इसको कोई विकास किया जाए, इसको गाजियाबाद के साथ जोड़ा जाए। मुझे नहीं लगता, ना विकास की दृष्टि से और ना प्रशासन की प्रभावी होने की दृष्टि से मुझे कोई इसका औचित्य नहीं लगता। बालेश्वर जी, एक सवाल, जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें हुई, अगर आप इतिहास की भी बात करेंगे कि मेरठ था, फिर गाज़ियाबाद अलग हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, या अगर बात करें नोएडा, अब शामली भी मुजफ्फरनगर से अलग हो गया, यानी छोटे की बात की जा रही है। और इतना बड़ा फैसला ख़ास तौर से चुनावी वर्ष में 2024 सिर पर है, और नगर निगम को बढ़ाया जा रहा है और बाकियों को मर्ज किया जा रहा है। ये विकास की दृष्टि को देखकर रखा गया है? आप पॉलिटिकल शख्स हैं, पॉलिटिकल आपका पूरा जीवन है, क्या ये राजनीतिक कोई से प्रेरित कोई फैसला हो सकता है? इसमें कोई राजनीतिक का फ़ायदा नज़र आता है? मुझे तो कोई राजनीतिक फ़ायदा भी नज़र नहीं आता इसमें। मुझे तो कोई लगता नहीं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ है, क्योंकि गाज़ियाबाद में भारतीय जनता पार्टी जब से नगर निगम बनी है, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर रहता है। और मेरा मानना ये है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, अगर ये सब मिला दिए गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर गाज़ियाबाद में होगा, शायद ये सपने की बात हो जाएगी। यानी आप मान रहे हैं कि अगर कि गाज़ियाबाद बीजेपी का गढ़ रहा है, ख़ास तौर से मेयर तो वेरी बिगनिंग से अगर देखें, पहले मेयर बाग में तमाम ये दिनेशन गर्ग जी, दमयंती गोयल जी अभी भी, तो क्या आपको लगता है ये फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। इसीलिए मुझे लग रहा है, मुझे ये समझ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ तो दिख नहीं रहा और प्रशासनिक भी लाभ नहीं दिख रहा, तो फिर इस अभियान को कौन चला रहा, क्यों चला रहा, ये मेरी समझ से बाहर है, ये मैंने कहा है। अच्छा, जिस तरह के सीमांकन की बात की जा रही है अभी, हालांकि वो सतही तौर पर है, कागजी तौर पर हो रहा है, लेकिन फिर लोकसभा में और नगर निगम में क्या फ़र्क रह जाएगा, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वही सीमाएं नगर निगम की होंगी, वही लगभग वही हो गए जाएंगे। तो लोकसभा और नगर निगम यानी मेयर और वो इक्विवेलेंट काम करेंगे। अब हो सकता है यही कुछ जो अगर हुआ तो, लेकिन मुझे ये सफल होता नहीं लग रहा। एक तो जनता में ही, लोगों में अभी तो ये फौरी तौर पर है, सरसरी तौर पर पता नहीं कितना शासन में कितनी गंभीरता से इस पर विचार हो रहा, लेकिन एक तो इसका जनता में इसका विरोध होगा। जिन क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ अपने लोग उन्होंने चुने हुए, उन्होंने बैठा रखे हैं उनकी। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कानून में, अदालत में कोई ये फैसला एक दिन भी रुक पाएगा। सर, जैसे आपने कहा कि जनता का भी विरोध होगा, उसके कई कारण होंगे, लेकिन एक कारण शायद ये भी होगा कि लोनी के आदमी को फिर यहाँ नवी कुमार की आना पड़ा करेगा अगर मेयर से मिलना होगा, या डासना के आदमी को नगर पंचायत वहाँ पे जाने के बजाय दूर आना पड़ेगा, ऐसी खोड़ा वालों को। तो क्या ये कारण होगा या कुछ पॉलिटिकल कारण होगा? ये भी कारण होगा, और दूसरा कारण ये भी होगा कि आज उनका अपना है वहाँ का नगर पालिका का चेयरमैन, तो वो दूसरा आदमी को कहाँ जाएंगे वो करने। जो छोटी यूनिट है, जो अपने आप इंडिपेंडेंट सब काम करती है, तो वो उस यूनिट को उठा के किसी के अंडर में कर दोगे तो फिर ये तो कोई प्रशासनिक कुशलता का औचित्य नहीं है। सर, राजनीतिक लोग कोई भी फैसला बिना राजनीतिक फ़ायदे के नहीं लेते। आपकी पार्टी अगर बात करें, बिल्कुल 2 से 80-82 पहुंची, फिर अब प्रचंड बहुमत है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल समझ वाले लोग आपकी पार्टी में मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी ने सोच समझ के ही ये फैसला किया होगा? वैसे तो बात ये, ना तो मैं पार्टी का प्रवक्ता और ना मुझे पार्टी की तरफ से कोई अधिकार कि मैं चीज़ों को कहूँ। मैं तो पार्टी का एक तरह से अब तो समर्थक हूँ पार्टी का। तो मुझे नहीं पता कि किस स्तर पर, और पार्टी में जहाँ निर्णय होते हैं मेरी भागीदारी वहाँ भी नहीं है, तो इसलिए मैं तो अपनी इंडिपेंडेंट अपनी राय में रख रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि नहीं प्रशासन की दृष्टि से सही है, और ना संगठन की दृष्टि से ये ना जनहित में है, और ना ये लोकतंत्र के हित में। लोकतंत्र में भी लेकिन सर, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल ही है। आप लोनी नहीं जीत पाए,
एज ए बीजेपी बात कर रहा हूं मैं, आप खोड़ा नहीं जीत पाए, आप डासना नहीं जीत पाए, तो क्या उनको ठिकाने लगाने की का प्रयास तो नहीं है ये? अगर बात करें कान घुमा के पकड़ने वाली पॉलिसी की बात करें तो अब मुझे तो, मैं क्या कहूँ इसमें, अब ये तो लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर ये कोर्ट जाएंगे तो खड़े खड़े उन्हें स्टे मिलेगा। वो चुने हुए हैं, अभी उन्हें साल साल भर नहीं हुआ है। ये तो चुनाव तो फिर गाजियाबाद में भी तो होगा, जो मेयर बैठे हैं उनको भी जाना पड़ेगा, तो फिर वो भी जाएंगे, तो ये तो सभी बदल होगी। यानी अगर बात करें नगर पालिका में बात करें, चेयरमैन जो है लोनी, उनकी सत्ता खतरे में है, या अगर ये प्रस्ताव पास होता है और डासना की सत्ता में, लेकिन तो फिर मेयर की भी सीट खतरे में आ सकती है। मेयर भी जाएंगे, पार्षद भी जाएंगे, फिर तो पूरा डिलिमिटेशन होगा, दोबारा आरक्षण होगा, दोबारा सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो सब चीज़ बदल जाएंगी। वो तो मुझे नहीं लगता कोई लोग, अभी लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही अगर ये चीज़ें सामने आएंगी कुछ ठोस रूप में, तो ज़रूर विरोध होगा। जो निर्वाचित बैठे हैं, कौन चाहेगा अपने कार्यकाल को घटाना? कोई भी नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे एक बार दिल्ली से राजधानी को वहाँ ले जाया गया, फिर वहाँ से दोबारा लाया गया, उसी तरह का फैसला तो नहीं लग रहा, तुगलक की फरमान? बात यह है कि मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक लोग पूरी चीज़ों पर बिना समझे कोई फैसला ले रहे हैं, तो क्या, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे तर्क नहीं समझ में आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में एक बार हुआ ऐसा कि दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया, और अब उनको 3 को मिला के फिर 1 कर दिया। तो वो फैसला और ये फैसले में बड़ा अंतर है, क्योंकि ये कभी एक नहीं रहे, सब इंडिपेंडेंट यूनिट। जैसे गाजियाबाद है, ऐसे लोनी अलग पुराना शहर है, ऐसे ही मुरादनगर पुराना अलग शहर है। डासना तो बहुत बड़ा, किसी ज़माने में तहसील रहा है डासना। अब प्रशासन एक तरफ तो लोनी को वो बना रहा है तहसील, और उसका नगर पालिका का स्टेटस भी ख़त्म करके दूसरे के साथ मर्ज करेगा। मुझे कोई इसमें तो औचित्य नहीं लगता, और कानूनी रूप से भी जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक दिन भी कोर्ट में ये निर्णय अगर होता है तो ये निर्णय कायम रह पाएगा। बहरहाल अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में जो दिखता है वो शायद होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। बेहतर बालेश्वर जी जानेंगे, क्योंकि प्रदेश में मंत्री रहने के बाद इन्होंने प्रदेश की राजनीति को भी समझा है, बीजेपी के अंदर रह के बीजेपी की पॉलिसीज़ को भी समझा है और उसकी डेप्थ को भी समझा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भले ही ये अभी फ़िलहाल एक प्रस्ताव हो, एक चर्चा हो, लेकिन ज़मीन पर उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, इसको लेकर खुद बालेश्वर जी को संशय भी है, कई सवाल भी हैं। बहरहाल आने वाले समय में जो होगा वो बाद में पता लगेगा, लेकिन 2024 में राजनीति के दृष्टि से अगर आप देखेंगे, गाज़ियाबाद की भी ये बड़ी पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट है। आज फिलहाल इतना ही। ख़ास तौर से बालेश्वर जी का धन्यवाद करते हुए अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।